राजीव से स्टडी पॉइंट में सभी बच्चों को नमस्कार। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। बिल्कुल सामाजिक विज्ञान में लेके आया हूँ। पहला भूगोल है, ज्योग्राफी लेके आया हूँ। संसाधन और विकास, संसाधन एवं विकास जो सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है मित्र। बिल्कुल क्लास 10 के लिए बहुत ही जो मतलब मेन सब्जेक्ट है और इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, संसाधन एवं विकास से आते हैं। दोस्त हम चलते हैं देर न करते हुए। हम चाहेंगे जितने भी हमारे मित्र हैं शेयर करें और अपने मित्रों को जरूर बिल्कुल शेयर करें, ताकि और लाइक जरूर कमेंट जरूर करें, ताकि हमको इससे हौसला मिलता है। मेहनत करता हूँ आपके लिए। चलते हैं दोस्त। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से सौभाग्य देखिए स्वभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। हम जी बिल्कुल बिल्कुल प्यारे बच्चों। देखिए कारण क्या है कि हमारा देखा जाए तो पर्यावरण एक ऐसा है, उसमें अनेक वस्तुएं जो उपलब्ध है और प्रकृति संसाधन है मित्र। और कहीं ना कहीं देखा जाए प्रकृति संसाधन एक ऐसा संसाधन होता है कि बिल्कुल उसको हम लोग मानव क्या करता है, उसका प्रयोग करता है, उपयोग करता है, आवश्यकताओं को प्रयोग करता है। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होता है जो बिल्कुल उसमें हमको टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है, प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पड़ती है और जिसको एक नया रूप दे दिया जाता है, जिसको हम एक नया रूप दे देते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सौभाग्य और संस्कृति को रूप में मान्य एक संसाधन हो जाता है दोस्त। बिल्कुल हाँ बिल्कुल यही है मित्र। हम चलेंगे संसाधन। अब आइए देखते हैं संसाधन की हम बात कर लेते हैं दोस्त। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये है संसाधन की हम बात करते हैं तो संसाधन प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती। बिल्कुल बिल्कुल हमारा कहना है कि प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुओं को हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। भाई प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी कहा जाता है टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, वह संसाधन कहलाती है। बिल्कुल कह रहे हैं कि आज हमारे यहाँ देखा जाए सही बात है कि प्रकृति प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। भाई देखिए ऐसी बात नहीं है कि अगर आज देखा जाए अनाज मिल रहा है तो प्राकृतिक संसाधन है, पेड़ पौधे में जो फल मिल रहा है वो प्राकृतिक संसाधन है, तो कहीं ना कहीं हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। आज जो भी हमारे यहाँ खदान उत्पादन हो रहा है वो प्राकृतिक संसाधन है। अगर वो न चाहे तो क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो देखिए नोट की हम बात कर लेते हैं। नोट क्या है? संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। बिल्कुल यहाँ देखिए संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। देखिए भैया पहला संसाधन की हम बात कर लें तो पहला संसाधन क्या है? पहला संसाधन है प्राकृतिक संसाधन। आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम नोट्स बना लीजिए, 100% ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। प्राकृतिक संसाधन। दूसरा है मानवीय संसाधन, दूसरा है मानवीय संसाधन। देख रहे हैं मानवीय संसाधन। तो पूछ रहा संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है दोस्त संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। तो ये एक है प्राकृतिक संसाधन, एक है मानवीय संसाधन। अब संसाधनों की हम बात करते हैं दोस्त, जरा ध्यान दीजिएगा कि संसाधन दो पूछ सकता है कि संसाधनों के नाम बताइए, तो कौन कौन? प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन आप बता सकते हैं। देखिए संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, निम्नलिखित आधार पर किया गया है। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव संसाधन। ये कई बार आता है, जैव और अजैव संसाधन अंतर भी दे देता है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। और तीसरा है कि स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत और सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। ये है आपका संसाधन दोस्त। बिल्कुल हमारे आप चैनल पर बने रहें, 100% मेरा दावा है कि बिल्कुल आपको पूरी तैयारी करा के जाएंगे। आप चाहें तो इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं। बिल्कुल जहाँ भी आपको कोई दिक्कत होती है कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, मैं उसको आप पूरा करूँगा मित्र। चलिए पहला क्वेश्चन आपका आ गया है, जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो देखिए वे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन व्याप्त हो है। भैया देखिए वे संसाधन कहलाते हैं जहाँ जीव मंडल पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। चाहे तो आप वे संसाधन जहाँ जैव मंडल प्राप्त होते हैं उसे हम जिसमें जीवन व्याप्त होता है उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। बिल्कुल एकदम आसान भाषा है प्यारे बच्चों, इससे सरल भाषा आप किसी यूट्यूबर चैनल आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल एकदम समझ लीजिएगा, एक बार दो बार देख लेंगे 100% तैयार हो जाएगा दोस्त। हम चाहेंगे मित्र बिल्कुल एक दो बार देख लीजिए, नोट्स बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल 100% मेरा दावा है सही हो जाएगा। अब देखिए जैसे
जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी, मत्स्य, जीवन, पशुधन आदि, ये सब क्या है? जैव संसाधन। जहाँ जीवमंडल पाया जाता है वहाँ जैव संसाधन कहलाता है। जहाँ जैवमंडल पाया जाता है उसे जैव संसाधन कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चा। अब देखिए अगला है हमारे पास है अजैव संसाधन किसे कहते हैं। देखिए अजैव संसाधन किसे कहा जाता है? वह संसाधन जहाँ निर्जीव वस्तुएं इससे बनते हैं, जैसे उसे अजैव संसाधन कहलाता है। तो जैसे भैया आप जैसे कि हम बात कर लें तो जैसे क्या क्या है? चट्टान है, चट्टान चट्टान। अब आप सकते हैं लकड़ी। अब देखिए लकड़ी, ये सब क्या है? लकड़ी, ये सब क्या है? अजैव संसाधन है। जिसको मतलब देखा जाए वह संसाधन जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जहाँ मतलब जान नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं दोस्त। उसे हम क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन। वह संसाधन जहाँ निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं उसे अजैव संसाधन कहलाते हैं। बिल्कुल, ये दोनों अंतर आता है, बहुत आता है अंतर भैया। अगला है नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए भैया वे संसाधन, बिल्कुल आप दोस्त देखिए, बिल्कुल देखते चलिए, और आपको बिल्कुल ये 100% है कि इससे अच्छा कोई बना नहीं सकता। मैं बहुत मेहनत किया हूँ आपके खातिर। बिल्कुल एकदम आसान भाषा में दोस्तों ले आया हूँ प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों। देखिए वे संसाधन जिनका उत्पादन एवं उपयोग बार बार किया जा सकते तथा इसकी आपूर्ति दोबारा भी आसानी से संभव हो सके, उसे आ जाते नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। भैया हमारा कहना क्या है? नवीकरण का मतलब होता है जैसे पंखा बेकार हो गया तो पंखा आप दोबारा बना सकते हैं। सौर ऊर्जा है, आप सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हवा, जल, विद्युत, अगर आप बिजली बेकार हो गई फिर बना सकते हैं। वन है, पेड़ लगा सकते हैं दोबारा। तो ये सब क्या है? उसको दोबारा हम बना सकते हैं, उसको नया नया रूप धारण कर सकते हैं। जैसे कोई मतलब आपको सामान खराब हो गया, उसको आप मतलब टेक्नोलॉजी से उसको नया सामान चेंज कर देंगे, उसमें कोई नई चीज़ जो बना देंगे, तो 100% नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। वह संसाधन जिनका उत्पादन उपयोग बार बार किया जाता है, मतलब खराब होने के बाद भी उसको फिर बनवा लिया जाता है। जैसे पंखा है, फैन है, उसको दोबारा हम बनवा के चलाते हैं और जाते हैं, उसे आपूर्ति दोबारा आसानी संभव हो सके, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहें। सौर ऊर्जा, हवा, जल, विद्युत, वन इत्यादि, ये बिल्कुल जानते रहे। अनवीकरणीय संसाधन बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, वे वस्तुएं जिनका भंडार सीमित होता है। भैया देखिए आजकल हमारे यहाँ भंडार बहुत ज़्यादा नहीं रह गया भैयों, मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर उनका एक सीमित साधन है तथा जिनका निर्माण दोबारा न किया जा सके। और जिन भैया देखिए वे वस्तुएं जिनका भंडार सीमित होता है तथा जिनका निर्माण दोबारा ना किया जा सके और पुनः निर्माण होने में बहुत समय लग जाता है। जैसे भैया देखा जाए कोयला की हम बात कर लें तो कोयला देखा जाए तो आसान नहीं है। कोयला का निर्माण कैसे होता है, कोई बता सकता है? कोयला हमारे पास भाई देखा जाए तो एक प्रकार भूकंप, मतलब एक प्रकार देखा जाए ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा। जब ज्वालामुखी विस्फोट हो या भूकंप आया होगा धरती, मतलब या ज्वालामुखी बात कर लेते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं पत्तियां गिरी रही होंगी, उस पत्तियों को नीचे दब गई होंगी, उसमें रासायनिक क्रिया होंगी, तब जाके कोयला निर्माण होता है। अब कोयला आप खदान निकाल लेंगे, क्या दोबारा कोयला मिलेगा? नहीं मिलेगा भैया। तो हमारा कहना क्या है? जिनका दोबारा निर्माण ना किया जा सके और यह पुनः निर्माण होने में बहुत समय लग जाए, और जानते हैं उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये भैया ये सब क्या है? अनवीकरणीय, मतलब इसका दोबारा, जैसे आप गाड़ी में तेल डाल दिए भैया, तो क्या तेल डालने के बाद दोबारा वो बन जाता है? तेल नहीं बनेगा भैया। वो मतलब दोबारा बनना निश्चित नहीं है, आसान नहीं है कि दोबारा वो बन जाए, समझे भैया? दोबारा नहीं बन सकता, इसीलिए कहा जाता है अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं भैया। अब अगला हम बात करते हैं, जहाँ ध्यान दीजिएगा, स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं भैया। तो कुछ चार प्रकार कौन कौन होते हैं, जहाँ ध्यान दीजिएगा। स्वामित्व के आधार पर हमारे देश में संसाधन चार भागों में बांटा गया है। देखिए भाई कौन कौन भैया। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। आप जहाँ ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत, आप नाम से ही जान जाते होंगे, कहें आप लोग सोचते हो कि व्यक्तिगत मतलब अपना, जैसे आपने गाड़ी खरीद लिया तो मेरी गाड़ी हो गई। निजी संसाधन कहा जाता है जो संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है, निजी व्यक्ति द्वारा खरीदा गया हो, उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे देखिए भैया, व्यक्ति की बात करते हैं, चारागाह, तालाब, कुआं, जल आदि संसाधन कहलाता है। तो देखिए भैया कि नहीं
ये व्यक्तिगत संसाधन है, हम अपने खेत में ले जाएं चरवाएं, कोई दिक्कत नहीं होती है। जहाँ तक सवाल है तालाब है, तालाब हम बनवा लेते हैं, मछली से दिलाते हैं। कुआं हमारा है, कुआं हम खुदवाए हैं, जल है, पानी हम भैया ट्यूबवेल लगवाए हैं। ये हमारा व्यक्तिगत संसाधन है भैया, ये व्यक्तिगत संसाधन है। और सामुदायिक संसाधन क्या कहलाता है, दूसरा हम लेके आए मित्र। दूसरा है आपका, देखिए सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं। वे संसाधन, पहले देखिए भैया जरा ध्यान दीजिएगा, वे संसाधन जिन देखिए वे संसाधन जिनका स्वामित्व, वे संसाधन जिनका स्वामी समुदाय के सभी सदस्य के पास उपलब्ध होता है। जैसे देखा जाए तो इसमें सभी वर्ग के लोग आते हैं, सभी वर्ग के लोग आते हैं, सभी जात के लोग आते हैं। मतलब कोई भी वहाँ देखिए वर्ग के लोग आ सकते हैं, कोई भी जात के लोग आ सकते हैं। जैसे गांव की चरण भूमि हो भैया, चारागाह होती है, और चरण भूमि हो, शमशान घाट हो, और देखा जाए तो शमशान भूमि हो, तालाब हो, ये सब क्या है जानते हैं, ये सब सामूहिक सामुदायिक होती है। सामुदायिक का मतलब होता है कि आप सभी के लिए है, जो भी उस गांव में बसे हैं वो सब उसका प्रयोग कर सकते हैं, समझे, सभी लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। सभी लोग एक मतलब जैसे शमशान भूमि है, वो भाई मृत्यु हो जाने पर कहीं भी आप वहाँ भी आप दफना सकते हैं, ठीक है, वो किसी निजी स्वामित्व नहीं होता है। अगला हमारे पास है, देखा जाए तो राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। भैया देखिए राष्ट्रीय संसाधन की हम बात कर ले तो जरा ध्यान दीजिएगा, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय है, और देश की सरकार व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में ही अधिकृत कर सकती है। जैसे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन जीव। हमारा कहना क्या है दोस्त, जैसे राष्ट्रीयकृत, जैसे आज हमारे यहाँ देखा जाए तो तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सभी सारे संसाधन राष्ट्रीय होते हैं। जैसे आप देखो चतुर्भुज सड़क बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं वो सबके लिए होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग इसलिए बनाया जाता है, सभी उसमें आम जनता के लोग लिए होता है, आम जनता उसका प्रयोग कर सकता है, उसमें आम जनता रह सकता है, जा सकता है, हर जगह जा सकता है, इसीलिए कहा जाता है राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। अगला आइए बेटा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। दे भैया, इस प्रकार के संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। समुद्री तट पर 200 देखिए रेखा 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर महासागरीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, हम बच्चे इसको बता देते हैं कैसे होता है। जरा देखिए भैया, ये हम देखे जाए तो ये आपका जरा ध्यान दीजिएगा, हमारा कहना क्या है कि ये कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आपका, हाँ जी, ये आपका ये तरफ भारत है भैया, ये तरफ अमेरिका है भैया, अमेरिका है भैया। हमारा कहना है भारत 200 में देखिए 200 किलोमीटर तक वो प्रयोग कर सकता है, इधर अमेरिका भी 200 किलोमीटर का प्रयोग कर सकता है। जो बीच में जगह होती है, जो बीच का होता है, जैसे यहाँ पर 200 किलोमीटर तक जो भी निकलता है, जैसे हम मछली पकड़ सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं, तेल निकाल सकते हैं, और जानते 200 मीटर तक भारत की मतलब उसकी हस्ती होती है, और 200 मीटर अमेरिका की हस्ती। और जो 20 का बचता है, अगर यहाँ पर कुआं कोई मिल जाता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। कुआं जो मिल जाता है, जैसे यहाँ पर कोई तेल की फैक्ट्री मिल जाती है, तो इसका कोई प्रयोग नहीं कर सकता, ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाता है मित्र। तो ये है आपका पूरा संसाधन मित्र। इसके आगे का जो पार्ट है हम कल लेके आएंगे, मगर आपका जोरदार शेयर और लाइक जरूर चाहिए दोस्त। अगर आप शेयर करते हैं अपने मित्रों को और करते हैं तो 100% है कल मैं ये और अगला वीडियो लेके आऊँगा, बिल्कुल इसी तरीके का वीडियो लेके आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल नमस्कार।